सुधांशु, तो क्या मोदी सरकार भारत को यूक्रेन की राह पर, श्रीलंका की राह पर, पाकिस्तान की राह पर ले जा रहे हैं? श्रीलंका पे जवाब दिया, यूक्रेन कुछ और है, उसका अलग जवाब दे दूंगा, लेकिन श्रीलंका का सवाल। देखिए, पहले तो मैं इनकी बात से सहमति व्यक्त करता हूं। राहुल गांधी जी को यह समझना चाहिए कि अगर श्रीलंका में जबरदस्त महंगाई है और आर्थिक स्थिति बदहाल है तो इसका मतलब उसके लिए मोदी सरकार तो जिम्मेदार नहीं है। अगर पाकिस्तान के हालात खराब हैं तो मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं है। लेकिन जिस इंग्लैंड की धरती, नेहरू भी जिम्मेदार नहीं। मैं उस पर आ रहा हूं सर। इंग्लैंड की जिस धरती पे खड़े होकर उन्होंने बोला, वहां रेट ऑफ इन्फ्लेशन डबल डिजिट में 10% के आसपास है। अमेरिका में देख लीजिए क्या स्थिति है इन्फ्लेशन की, पूरे यूरोप में देख लीजिए। उसके बाद अगर वो ये कहते हैं कि सिर्फ भारत में समस्या दिख रही है तो मुझे पूरी तरीके से समझ में आता है कि उनकी दृष्टि क्या है। अभी सलमान साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से हमारी अंदर स्थिति क्या है। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं 8 साल में क्या बदलाव आया है कि 8 साल से पहले याद करिए, दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, जयपुर में धमाके, गुवाहाटी, लखनऊ, बनारस, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, रेलवे प्लेटफॉर्म पे लिखा रहता था छूना नहीं, धमाका हो जाएगा। आज सब होना बंद हो गया है। इसके बावजूद अगर किसी को लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से मामला अनुकूल नहीं है तो मैं कहूंगा नजारे का नहीं, उस नजर का दोष है। इसलिए राहुल गांधी जी को कम से कम अपनी नजर सुधारनी चाहिए और आप लोग जैसे जो समझदार नेता हैं जिन्होंने विदेश मंत्रालय चलाया है, कम से कम उनके माध्यम से उनको यह समझने का प्रयास करना चाहिए। चलिए हम एक छोटी सी बात करते हैं। आज चाइना की उन्होंने बात कही। एक दौर था जब विदेश नीति पे बात होती थी, कोई मुद्दा कश्मीर का आ जाता था तो क्या होता था, केवल बाय एंड लार्ज सोवियत संघ हमारे साथ खड़ा होता था और लगभग पूरी दुनिया हमारे खिलाफ। आज उनके साथ केवल चाइना खड़ा होता है और बाय एंड लार्ज पूरी दुनिया हमारे साथ। अब इतना बड़ा बदलाव भी उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो इसके लिए क्या करें। और मैं कहने में मुझे एक बात और याद आ गई बोलते बोलते, पहली बार इन 8 साल में ऐसा हुआ कि हमने पाकिस्तान से 8 साल बात नहीं की तो एक बात, इसके बावजूद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में हम जाके अपना विषय रख के चले आए और पाकिस्तान प्रस्ताव नहीं पारित करवा पाया हमारे खिलाफ। सुषमा स्वराज जी 2019 में जाकर चली गई, इससे पहले वो हमेशा ब्लॉक कर देता था, हमें अपना विषय नहीं रखने देता था। इतना बड़ा बदलाव विदेश नीति में आया। आज यूक्रेन युद्ध में एक बात कहूं, किस देश के राष्ट्राध्यक्ष की हैसियत है कि दोनों से बात कर ले और दोनों उसकी बात गंभीरता से लें। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, अमेरिका के राष्ट्रपति बात करेंगे तो जेलेंस्की उनकी बात सुनेंगे, पुतिन उनकी बात गंभीरता से नहीं लेंगे। बात करेंगे नहीं करेंगे, क्या हुआ। चाइना बात करेगा तो पुतिन उसकी बात गंभीरता से लेंगे, जेलेंस्की बात नहीं करेंगे। आज मोदी जी की स्थिति आपने देखा, उन्होंने 2-2, 3-3 बार दोनों से बात किया और दोनों ने समान रूप से उनको सम्मान देते हुए बात किया। यह स्थिति भारत की इन 8 साल में बनी है, इसको निश्चित रूप से नहीं। उन्होंने चीन का भी जिक्र किया। राहुल गांधी भी कहते हैं चीन जो है वह पैंगोंग लेक के ऊपर 2-2 पुल बना रहा है। सलमान साहब इसका जिक्र कर रहे थे। वहां बैठे चीनी सेनाएं जो हैं वो वापस जाएंगी, कब जाएंगी? राहुल गांधी बार बार कहते हैं हमारी हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन जो है वो चीन ने अपने कब्जे में ले ली। नहीं, वो बात सही है, हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन 1959 से चीन के कब्जे में है, वो बात अपनी जगह है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई उनको किसी की बात तो भरोसा ही नहीं होता। भारत सरकार की बात तो भरोसा नहीं है, भारत का डिफेंस डिपार्टमेंट बोले उस पर भरोसा नहीं है, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स पर भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं। अरे चीन ने पहली बार ये बोला कि वो पीछे हटा। मैं वियतनाम वॉर के बाद कोई उदाहरण बताइए इसमें चीन ने कहा हो कि वो पीछे हटा, कोई उदाहरण बताइए। अब दूसरी बात, चीन की हर बात भरोसे के लायक है। पूरी दुनिया में कोविड फैल गया था और मात्र 6 महीने पहले तक वो कहते थे वुहान से शंघाई बीजिंग नहीं फैला। उनके यहां मरने वालों का आंकड़ा 3300 ही था। सोचिए, दुनिया में मिलियंस लोग मारे गए, उनके यहां 3300 ही था। और जब गलवान में युद्ध हुआ, जिसमें कहा गया फिजिकल फाइट हुई, हमारे 20 जवान बलिदान हुए, हमने सबका नाम बताया और सबका सम्मान पूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया। चीन ने एक भी नहीं बताया। यह बात क्या हजम करने लायक है कि हैंड टू हैंड फाइट में उस टेरेन में 20 लोग हमारे मारे गए, उनका एक भी नहीं मारा गया होगा। तो चाइना के आंकड़ों पर आप भरोसा करते हैं, चाइना की बात पे। वो जैक मा दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ ला रहे थे और रातों रात डिसअपीयर हो गए। उस चाइना की बात पर अगर कोई भरोसा करे तो मुझे लगता है या फिर उनकी बुद्धि का चीन का छोड़ दीजिए। अभी आपने कोविड का भी जिक्र किया तो एक लाइन और कह दो सर, एक लाइन और कह दो। जिसने कोविड को मोविड बोला हो तो उनकी आंखों में मोविड का मोतिया बिंदु हो तो आप समझ सकते हैं कि उनकी बात कितनी विश्वास करने होगी। मोविड शब्द राहुल गांधी जी ने ट्वीट में प्रयोग किया है और हम लोग खड़े हैं मई 2022 में, जाके चेक कर लीजिए। अप्रैल और मई 2021 में दोनों प्रियंका जी ने और राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया और
केजरीवाल जी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने आके कहा बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया, जाके चेक करिए। अरे बच्चों का कोई वैक्सीन बना ही नहीं था अप्रैल 2021 तक। ठीक। तो इससे आप समझ लीजिए कि वो कितने झूठ का कारोबार अपनी राजनीति। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि चीन की बातों पर क्यों यकीन किया जाए, चीन के दावों पर क्यों यकीन किया जाए। भारत सरकार की बात करें तो राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, कोविड की मैं बात कर रहा हूं खास तौर पर, आपकी इस सरकार की 3 वर्षों में 2 वर्ष तो सीधे सीधे कोविड के काल थे। तो उनका आरोप भारत सरकार के आंकड़ों पर भी है कि कोविड की मौतों के आंकड़े, कोविड के मामलों के नंबरों के आंकड़े वो छुपाए गए हैं। हाँ, लगातार मैं चाहता हूं एक बार सलमान साहब आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं, फिर आप इस विषय पर जवाब दीजिएगा। सलमान साहब देखिए, जो चीन की कथन की बात है, तो चीन ने तो हमसे नहीं कहा कि हम वहां ब्रिज बना रहे हैं। आपने कहा वहां ब्रिज बन रहे हैं, मीडिया ने दिखाया वहां ब्रिज बन रहे हैं। चीन हट गया तो वहां ब्रिज कैसे बना रहा है, चीन अगर हट गया तो वहां लोग शहीद कैसे हो गए हैं। ये तो एक ख्याली पुलाव बनाना इनको आता है, वो ख्याली पुलाव बना रहे हैं। लेकिन ये बहुत गंभीर एक विषय है, जिस गंभीर विषय पर इनको बात सबसे करनी चाहिए। हम ये थोड़ी है कि अगर चीन का या किसी हमारी सीमा पर कोई समस्या होगी तो उस पर हम इनका विरोध करेंगे, हम तो इनका सहयोग करेंगे। लेकिन ये बताना ही नहीं चाहते, सच्चाई बोलना ही नहीं चाहते, ये बताना ही नहीं चाहते कि ऐसा हुआ है, क्योंकि इनकी दृष्टि में कुछ नहीं हुआ। जो भी हुआ है वो हम ही ने किया है, और हमने नहीं किया तो किसने किया है। हम चीन के आंकड़ों पर नहीं भरोसा करते हैं, हम अपने घर के आंकड़ों पे भरोसा करते हैं। हम अपनी उन आंखों पे भरोसा करते हैं जिन्होंने गंगा माँ के गोद में लाशें तैरती हुई देखी, हम उस पर भरोसा करते हैं। और हमें कहा जाता है कि नहीं, हमने तो पूरी विश्व में सबसे अच्छा कोविड का जो हमने निजाम बनाया था और कोविड की देखरेख में हमने जो कुछ किया था कोविड के मामलों में, वो हमने कहीं भी विश्व में वो हमारे बराबर कोई नहीं रहा है। ये तो इन्होंने कहा है। विश्व कह रहा है कि इनसे 10 गुना ज्यादा इनके दुबे आंकड़ों से 10 गुना ज्यादा कोविड में हमारे लोग खत्म हुए हैं, हमारे बीच नहीं रहे, हमारे साथ नहीं रहे। अब लोगों ने इनको माफ कर दिया हो उन सब चीजों के लिए, वो अलग बात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।